दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैंने हाल ही में नेक्सॉन खरीदी की है, लेकिन अब इसमें कुछ छोटे मोटे दिक्कतें आ रही है। शायद सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह कुछ तो रहेगा, लेकिन दिखाना तो मेरा काम है, बनता है। तो गाड़ी चालू कर लेते हैं। तो देखो अभी गाड़ी चालू हो चुकी है। सबसे पहले ये वाली वार्निंग आ रही है इंजन लैम्प की, चेक इंजन लैम्प की। ठीक है। दूसरी दिक्कत अभी ओडो में देखो गाड़ी कितनी चली, 3118 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें इंफोटेनमेंट में इसके ड्राइव नेक्स्ट में देख ले तो ओ करंट ट्रिप, ओवरऑल ट्रिप कितनी दिखा रहा है? 8202 किलोमीटर। ये भी एक ग्लिच है। ठीक। कभी कभी इसका एवरेज फ्यूल का भी निकल ही जाता है, जीरो हो जाता है पूरा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है मुझे, ये देखो अभी रिवर्स गियर लगाते हूँ, गाड़ी तो पीछे जाएगी लेकिन कैमरा ऑन नहीं हो रहा। देखो वापस लगाता हूँ, रिवर्स लगाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। होम में जाके वापस एक बार कुछ नहीं, लेकिन हाँ 360 डिग्री कैमरा चल रहे हैं। ये पूरा मतलब पीछे का पूरा चल रहा है, तो एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत देखो ये पूरा है ना ऊपर हिल रही है। जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से जाती है या फिर थोड़ा वाइब्रेशन होता है, ये पूरा हिल जाता है भाई, क्या करें अब। और एक दिक्कत, ये जो पीछे का कैमरा है ना, ये पूरा हिल रहा है। इसका भी एक प्रॉब्लम है, ये भी ठीक करवाना पड़ेगा। अब जाते हैं सर्विस सेंटर भाई, क्या बोलते हैं वो लोग, देखते हैं। कभी कभी तो इसकी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी फेल हो जाता है, एलविश बाइक के सिस्टम की तरह हैंग हो जाता है भाई। देखते हैं, अभी चलते हैं सर्विस सेंटर और उधर जाके बात करते हैं। भाई अभी आ चुका हूँ टाटा के सर्विस सेंटर में। देखते हैं अभी क्या है गाड़ी का। गाड़ी तो लेके आया हूँ, जॉब शीट भी बन चुकी है। ये देखो जॉब शीट भी बन चुकी है, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि चला कर देख लेते हैं, चलाने के बाद देख लेंगे क्या क्या दिक्कत आ रही है। मतलब जो नॉर्मल अपडेशन की दिक्कत है ना वो हो जाएगी, लेकिन जो बाकी का जो है उसके लिए उन्हें टेस्ट ड्राइव करने के लिए, मतलब जो क्रूज़ कंट्रोल का जो बताया था मैंने, उसके लिए उनको गाड़ी लेकर जाना ही पड़ेगा। 11:30 बजे, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, अभी वेट करते। क्योंकि गाड़ी के लिए एक दिन देना तो चाहिए। ठीक है, 1 बज चुका है, दिख रहा होगा तो देख लीजिए। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, अपडेशन का बोल रहे हो। 1.5 घंटा हो चुका है भाई, 1.5 घंटा कम नहीं होता। गाड़ी जगह पर ही है, ना लेके गए ना कुछ, ना देखा। उनका मैकेनिक भी देखने नहीं आया अभी तक। चल क्या रहा है टाटा में पता नहीं, अगली बार शायद मुझे डीलर ही चेंज करना होगा। देख लेते क्या हो सकता है भाई। अभी सॉफ्टवेयर का काम पूरा हो चुका है, मतलब उन्होंने वो भी स्कैन करके कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह किया, लेकिन अभी बजे देखो 4 बजने को 20 मिनट बाकी है। अभी ट्रायल होगा क्रूज़ कंट्रोल के लिए, फिर क्रूज़ कंट्रोल अगर चल रहा होगा तो तुरंत गाड़ी लेके जाऊंगा मैं, नहीं तो अभी आज के दिन रखनी पड़ेगी। पता नहीं क्या सिस्टम फेलियर दिखा रहा है इसका, लेकिन बाकी का जो उसका ये था ना वार्निंग लाइट, ओडोमीटर में रीडिंग वगैरह, वो सब अभी हो गया क्लियर। बस क्रूज़ कंट्रोल का देखना बाकी, ये भी कर लिया। पीछे कैमरे का भी हो गया। क्रूज़ कंट्रोल का हो जाए तो बढ़िया है आज के दिन, नहीं तो देख लेते हैं। हो गया, अपनी गाड़ी का जो काम था वो पूरा हो गया। कल वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि क्योंकि मुझे गाड़ी देने में इतना लेट किया उन्होंने, मतलब 4:30 बज गए। उसके बाद मुझे बाहर भी जाना था, इसलिए मैं कल वीडियो बनाने पे आज वीडियो बना देता हूँ। बता दो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट सर्विस का भी एक्सपीरियंस बताना रह गए, और कल जो काम करवाया था उसका भी जो एक्सपीरियंस था डीलर के साथ वो कैसा था वो भी बताऊँगा। एक गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो अगर कल की दिक्कत की बात करें, कल जो दिक्कत है उन्होंने रिसॉल्व करी थी उसका बता देता हूँ। उसमें ऑलमोस्ट सभी काम हो चुका है। जैसे देखो इधर एक वार्निंग लाइट आ रही थी चेक इंजन लाइट की, वो भी निकल चुकी है। ठीक है, उसके बाद रिवर्स कैमरा का ये भी अभी चल रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है,
लेकिन जो दिक्कत है असली, ये वाइब्रेट करता है बहुत ज़्यादा। ये उनसे सॉल्व नहीं हो पाई। वो बोलते कि पूरा टूब टाइट कर दिया लेकिन गैप तो रहेगा। ठीक है, उसका भी देख लेते हैं। और एक दिक्कत थी ऑडो रीडिंग की। हाँ, इधर देखो 8,217 किलोमीटर इधर दिखा रहा है, लेकिन इधर 3100 कितना 3132 उतना किलोमीटर इधर चल चुकी है गाड़ी। लेकिन इधर इसका भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट तो कर दिया लेकिन उसका कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद पीछे का जो बैक कैमरा हिल रहा था उसको भी उन्होंने टाइट कर दिया है, वो तो हो गया। और क्रूज कंट्रोल का भी कर दिया उन्होंने, मतलब क्रूज कंट्रोल अभी चल रहा है। अब बता दो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो जो मेरी फर्स्ट सर्विस थी उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं उस जनवरी में हो गई थी फर्स्ट सर्विस। उसमें कुछ होता भी नहीं, सिर्फ एक चेकअप वगैरह रहता है, फिर वॉशिंग करके देते थे। उसके लिए उन्होंने भाई मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह में 9:30 बजे गाड़ी लेकर गया था, 9:30। और उसके बाद उन्होंने मुझे हैंड ओवर करी गाड़ी 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। 4 घंटे उन्होंने वॉशिंग के लिए लगा दिए भाई। अभी मैं खुद मेरी गाड़ी कभी कभी वीकेंड में धोता हूँ, 1 घंटा लग जाता है मुझे। मेरी खुद की गाड़ी धोने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाता है, मैं खुद धोता हूँ। लेकिन उन्होंने 4 घंटे सिर्फ वॉशिंग, मतलब सर्विस हो गई थी, जल्दी सर्विस हो गई थी, 1.5-2 घंटे में सर्विस हो ही गई थी, लेकिन वॉशिंग के लिए उन्होंने 4 घंटे लगा दिए। और उसमें उन्होंने मुझे 384 रुपीज़ चार्ज किया, वो कंज्यूमेबल्स करके, मतलब जो ग्रीस रहता है जो इधर डोर्स पे वगैरह लगाते हैं, उसका मुझे 384 रुपीज़ चार्ज किया है। अब देखो भाई, मैं बाहर से भी अगर ग्रीस का डब्बा खरीद लूँ तो 400 रुपये में मुझे कितना सारा ग्रीस मिल जाएगा। गाड़ी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो ग्रीस ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा ग्रीस मुझे उसमें मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे 384 रुपये, मतलब पैसा मतलब ज़्यादा नहीं लिया उन्होंने, 384 के ज़्यादा नहीं होते इतनी। अभी 14 लाख की गाड़ी लेके चल रहा हूँ मैं, 300-400 रुपये मेरे लिए कुछ ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन वही है ना, फर्स्ट फ्री सर्विस मतलब पूरी फ्री होनी चाहिए, बराबर। फर्स्ट फ्री सर्विस पूरी फ्री होती है, उन्होंने उसमें मुझे चार्ज किया, उसका भी कोई इशू नहीं। अभी सेकंड जो ये दिक्कतें आ रही थी उसके लिए मैं जो गया था, उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। तो मैं सुबह गया 11:30 बजे, 11:30 बजे गया। उसके बाद उन्होंने जॉब शीट बनाई, उनको प्रॉब्लम वगैरह सब बताया मैंने, उन्होंने जॉब शीट बनाई। जॉब शीट 11:30 बजे ही बन चुकी थी। उसके बाद 1 बज गया लेकिन कोई मैकेनिक गाड़ी देखने आया ही नहीं। मैं उधर ही बैठा था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, वो आगे बता दो क्यों नहीं है। तब 1 बज गए लेकिन कोई देखने नहीं आया। उनका लंच टाइम हो गया, फिर मैं भी थोड़ा खाना खाने गया क्योंकि पास ही में था होटल, इसलिए खाना खाने गया मैं उधर। उसके बाद जब मैं होटल से खाना खा के आया तब उन्होंने अपडेशन के लिए लगाई थी गाड़ी, मतलब जो बंदा रहता है वो बैठा था, अपडेशन कर रहा था वो बीडी स्कैन के थ्रू। उसके बाद उन्होंने मतलब 2 बजे गाड़ी ली होगी, 3-3:30 बज गए उन्होंने अपडेशन वगैरह करते, और पीछे की डिक्की खोल कर उन्होंने उस कैमरे को टाइट भी किया। ये इसका भी अपडेशन में ही हो गया, वो वार्निंग लाइट का भी अपडेशन में ही हो गया था। उसका वार्निंग लाइट को बोले कि ग्लिच था वो, इसलिए आ गई थी। वो वार्निंग लाइट का सीन कैसा था, मतलब जब फ्राइडे को मैं बाहर गया था तब वो लाइट ब्लिंक कर रही थी, लेकिन 1-2 बार ब्लिंक करके निकल गई वो। लेकिन उसके बाद बैक कैमरा मतलब जो ऑटोमेटिकली, ये देखो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, वो हो नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर हाईवे पे जब गया तब क्रूज कंट्रोल का यूज़ किया, लेकिन क्रूज कंट्रोल चल ही नहीं रहा था। इसलिए मैं संडे को उधर गया लेके गाड़ी, क्योंकि अगर हाईवे पे बंद हो जाती है गाड़ी तो उनका RSA वगैरह फिर उनको बुलाना पड़ता भाई, क्योंकि कल मुझे जाना है बाहर, इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए थी अच्छी कंडीशन में। वो अपडेशन होने के बाद बंदा आया उनका ट्रायल के लिए, क्रूज कंट्रोल का ट्रायल लेना था, इसलिए बंदा आया वो आधे घंटे बाद, मतलब 3:45 आया। 3:45 आने के बाद हमने ट्रायल लिया गाड़ी का, तब क्रूज कंट्रोल बढ़िया मस्त काम कर रहा था, और फिर मैं गाड़ी लेकर आ गया। मतलब उन्होंने मुझे 4:30 बजवा दिए गाड़ी हैंड ओवर करने में। सुबह 11:30 बजे गया, तो सिर्फ अपडेशन का काम था। लेकिन कभी कभी सोचता यार ठीक है, गाड़ी के लिए एक दिन निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि भाई गाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि पॉकेट में या फिर ब्लैक मनी है अपने पास बहुत ज़्यादा, इसलिए गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इसलिए गाड़ी के लिए एक दिन तो बनता है। लेकिन उनका काम भाई, काम इतना स्लो है। टाटा को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब टाटा को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं प्रोडक्ट को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है कि उसमें दिक्कत ना आए। आप चाहे जो भी गाड़ी लो, Hyundai की ले लो या फिर सुजुकी की ले लो, दिक्कतें सभी गाड़ी में है भाई। लेकिन सर्विस, जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, वो भी कुछ बात होती है आफ्टर सेल सर्विस की। अगर आप बंदा कोई अपडेशन के लिए गाड़ी लेके आ रहा है, उसे आप 4-5 घंटे लगा रहे हो, तो सेंस नहीं बनता इस बात का। वही मैं कह रहा हूँ,
टाटा को सर्विस इंप्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अब मैं कंपनी को ब्लेम कर रहा हूँ, टाटा वालों को, टाटा मोटर्स को ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई। डीलर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद से अगली बार डीलर चेंज करना पड़े सेकंड सर्विस के लिए। और जो मैं बोल रहा था गाड़ी छोड़ के क्यों नहीं गया, तो उसमें एक दिक्कत थी। जब मैं फर्स्ट सर्विस के लिए गया था उस वक्त जो गाड़ियाँ वॉशिंग हो रही थी, उनकी कई गाड़ियों की ग्लासेस नीचे, जो विंडो होती है ये नीचे थी। वॉशिंग के लिए उधर वैसे ही लगी है, आगे जो गाड़ी लगी है उसके पीछे जो गाड़ी, उसकी विंडो पूरी नीचे है और उसमें पानी जा रहा है भाई, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और दूसरा बंदा अंदर से गाड़ी साफ कर रहा है, मैट वगैरह सब निकल रहा है, उसको पता है, उसको दिख रहा है गाड़ी के अंदर पानी आ रहा है, फिर भी ग्लासेस बंद नहीं कर रहा भाई वो। मैंने उनको बोला भी भाई ये कैसा सिस्टम है तुम्हारा, तब उन्होंने जाके वो दूसरी किसी की तो गाड़ी थी पता नहीं, और टिगोर थी, उन्होंने उसका ग्लासेस वगैरह बंद कर दिए। और मैंने तो उधर ही पीछे लगी थी गाड़ी, मैंने तो मेरी गाड़ी के खुद बंद कर लिए, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी अपनी जिम्मेदारी। कई बार डीलर्स ही थोड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं, इस वजह से कंपनी बदनाम हो जाती है। टाटा वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सर्विस मतलब जब कॉल करो उनको कस्टमर केयर को तो आराम से वो बहुत ही हम्बल तरीके से बात करते, पोलाइटली बात करते। लेकिन डीलर वाले भी आपसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वो आपको पैसे लूटने की एटीएम मशीन समझ लेंगे आपको। फर्स्ट फ्री सर्विस में कंज्यूमेबल्स करके कितना ही ग्रीस लगाया होगा उन्होंने, 10-20 रुपए का, उसके मुझे 400 रुपये चार्ज किए। और गाड़ी छोड़ने का और एक रीज़न बताऊँ, मतलब गाड़ी छोड़ के क्यों नहीं जाता मैं, उसका दूसरा रीज़न है भाई, मैं जब मेरी बाइक की सर्विस करवाता हूँ ना, तब जब गाड़ी नहीं थी, नई गाड़ी ली थी मैंने बाइक, उस वक्त जब मैं शोरूम में ही सर्विस करवाता था, उस वक्त साले पेट्रोल चुरा लेते थे। ठीक है, पेट्रोल चुरा लेते थे। इस वजह से मैं टू व्हीलर में बहुत कम पेट्रोल, 50-60 रुपये का पेट्रोल रख के उनको सर्विस के लिए देता था। इसमें भी देखो बहुत ही कम पेट्रोल रखा है मैंने, क्योंकि मुझे इस डीलर्स पे कोई भरोसा ही नहीं है, कब पेट्रोल निकाल लेंगे या कुछ। गए एक काम के लिए, क्रिएट किया दूसरा प्रॉब्लम, ऐसा तो ऐसा ही होता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसलिए मैं अपनी गाड़ी में कभी सर्विसिंग के लिए देने के लिए, या फिर सर्विस स्टेशन जब गाड़ी जाती है मेरी, उस वक्त मैं पेट्रोल ज़्यादा छोड़ता ही नहीं, बल्कि खुद वहाँ खड़ा रहता हूँ। मैं देखता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, मैं खुद चेक करता हूँ। क्यों गाड़ी बेफालतू में उन लोगों के हाथ में देते हो, कितने गंदे तरीके से चलाते हैं भाई। जो मैंने बहुत बार देखा है, जो पिक एंड ड्रॉप करते हैं कार को सर्विसिंग के लिए, पिक एंड ड्रॉप, गड्ढे वगैरह उन्हें कुछ दिखते ही नहीं है, सीधा भगा देंगे। आप खुद सामने सर्विस किया कीजिए अपनी गाड़ी के, इन लोगों के ऊपर इतना भरोसा मत किया कीजिए। तो यही था भाई, छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई डीलर्स के साथ, देख लेते अगली बार। और एक बात आपको बताना रह गई, जब मैं गाड़ी का बुट डोर चेंज करने गया था, मतलब जो टेल गेट है वो चेंज करने गया था, उसमें भी उस दिन उनके जो बॉडी शॉप वाले रहते हैं ना बंदे, वो नहीं आए थे, वो कुछ अनप्रोफेशनल लोग, उन्होंने चेंज करवा के दिया। उसमें भी उन्होंने भाई इतना गंदे तरीके से काम किया है ना, पूरा मतलब ये देखो कर्टन्स पूरा ब्लैक। मैंने तो अभी खैर उस वक्त साफ कर लिया था, लेकिन बहुत ही गंदा कर दिया था उन्होंने। मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो काम वही मतलब जो गाड़ी का एक्चुअल काम करते हैं, वो उस वक्त थे ही नहीं। जो टाटा वालों के जो बंदे हैं ना काम के लिए, वो मेरे हिसाब से नई नेक्सॉन, नई हैरियर, मतलब जो फेस लिफ्टेड अभी जो गाड़ियाँ आई है फेस लिफ्टेड, हैरियर, सफारी, नेक्सॉन, उनके लिए बनी ही नहीं है भाई। इन गाड़ियों का उन्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। जो टेक्नीशियन भी बोलो, अगर उन्हें इतना कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हालांकि बाहर से बस फेसलिफ्ट, इसलिए कुछ छोटे मोटे चेंजेस ही हुए। लेकिन अभी देखो ये जो DRL है, DRL चेंज करने के लिए कई बार उन्हें बहुत दिक्कत आती है। कल वही एक्सपीरियंस किया, एक बंदे का DRL ख़राब था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, उसके लिए उन्होंने उसका क्लाइडिंग तोड़ दिया, मतलब जो लॉक रहते हैं अंदर क्लाइडिंग के अंदर, उसके लॉक तोड़ दिए। देख लेते अगली बार, अगर हो सके तो डीलर ही चेंज कर लूँगा, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।